नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद किसी खबर के लिए ऐसा लगता है कि काश ये खबर झूठ होती। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में सर्वोच्च सम्मान दिलाने वाले सुशील कुमार जब तिरंगा लेकर के दौड़ने लगे लंदन के उस स्टेडियम में, तो छाती खुशी से फूल गया था हर भारतीय का। बार बार वो तस्वीर दिखी, सालों का वो सपना हमारा पूरा हुआ कि दुनिया में पहलवानी में हमारा डंका बजा। चाहे वो लंदन ओलंपिक हो या फिर बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग में कांस्य पदक, फिर लंदन में सिल्वर मेडल। पहलवानी में भारत के लिए डंका बजाने वाले, ओलंपिक में डंका बजाने वाले सुशील कुमार के ऊपर हत्या का आरोप लगा है। और अब दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया सुशील कुमार के लिए। उसे पेश होना होगा। सुशील कुमार के ऊपर हत्या का आरोप है। वो भागे भागे फिर रहे हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक आज के डेट में तो मोबाइल किसी भी अपराधी को पकड़ने के एक आधार बन गया है। उससे साबित हुआ है पुलिस के मुताबिक कि हरिद्वार और ऋषिकेश में वो इस बीच में घूमते नजर आए हैं किसी आश्रम में। सुशील कुमार को चाहिए कि वो सीधे पुलिस के हवाले होते और ये खबर झूठ हो जाती है, ऐसा लगता। सुशील कुमार के लिए ऐसा इसीलिए लग रहा है कि वो कई लोगों के आइडियल बने, एक उम्मीद जगी और पहलवानी जैसा पेशा, वो जिस व्यक्ति के गुरु हैं और शिष्य हैं, उनके ससुर भी हैं, वही आदमी उनके ससुर हैं, उनका अपना नाम है। लेकिन इन सब से हट करके सुशील कुमार के ऊपर लगा आरोप चौंकाने वाला है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत का पहलवान एकदम से चिरकुटाई पे उतरा, छीना झपटी पे उतरा, झपटमार हो गया। वो आरोप है कि छत्रसाल स्टेडियम के पास की एक कॉलोनी में एक फ्लैट है जो किराए पे सुशील कुमार ने दे रखा था। वो उसके मालिकाना हक हैं या कब्जा किया हुआ है, इस तरह की कई शिकायतें हैं। ये पुलिस जांच के बाद सामने आएगा। उसे ही खाली कराना था पहलवान, नेशनल रेसलर पहलवान सागर धनखर से, लेकिन सागर वो खाली नहीं कर रहा था। छत्रसाल स्टेडियम में ये सब जुटे हुए थे और ये बताया जा रहा है कि सुशील कुमार के गुट के बदमाशों ने सागर धनखर को इतनी पिटाई की कि उसके अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में कई लोग घायल हैं। एक आरोपी प्रिंस ने पुलिस को एक वीडियो दिए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि भीड़ में सुशील कुमार भी है जो पिटाई कर रहा है सागर धनखर को, जिसकी मौत हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होना है, लेकिन ऐसा पहली बार लगता है कि काश ये गलत साबित हो जाता कि सुशील कुमार उस में नहीं है और उनके ऊपर हत्या का आरोप नहीं है। सुशील कुमार की इस स्टोरी से मुझे लगता है कि ख्याति शोहरत पाने वाले हर किसी को यह सीख लेनी चाहिए कि आपसे उम्मीद कितनी बढ़ जाती है और आप जब इस स्तर के घटिया स्तर पे उतरते हैं तो फिर तिरंगे के साथ जो आपकी वो तस्वीर होती है वो शर्मसार होती है। आप लाखों लाख के आदर्श बन चुके होते हैं और ऐसे कंडीशन में यह देखने को मिलता है फिर इन सब में सचिन तेंदुलकर की तरह ख्याति को पचा पाने की शक्ति क्यों नहीं होती है। शिखर पर पहुंच जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी महत्वपूर्ण। सचिन के बारे में कहा जाता है कि सचिन जब ख्याति प्राप्त कर रहे थे, जब ऊंचाइयों को छू रहे थे, तो उन्हें कई सारे ऐड करने को मिले, लेकिन वो हर धूम्रपान से जुड़े हुए हर ऐड को उन्होंने खारिज किया जिस समय उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। नए नए वो ख्याति प्राप्त कर रहे थे और नई नई जब उपलब्धि होती है, जब नेम फेम वाले होते हैं, तो किसी भी ढंग से होता है कि आदमी कमाए। सचिन को विल्स
कंपनी की तरफ से अपने बैट पर स्टिकर लगाने के लिए ऑफर मिला, सचिन ने मना कर दिया। कई क्रिकेटरों ने लगाए, सचिन ने कुछ भी वैसा काम नहीं किया अपने शुरुआती दौर में जिस तरह से वो आदर्श बन रहे थे उससे चोट पहुंची, और फिर जीवन में उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। इसीलिए सचिन के लिए यह कहा जाता है कि उनके साथ खेलने वाले लोगों ने उन्हें भगवान माना है कई बार, और अक्सर खास करके वीरेंद्र सहवाग तो सामने में कहते हैं कि भगवान है, मेरे भगवान। कई वीडियो इस तरह से वायरल होते हैं। युवराज सिंह से लेकर तमाम उनके साथ खेलने वाले कहते हैं ना, आदमी की जो जीवन जब खत्म हो जाता है तो उसकी तारीफ तब की जाती है, लेकिन सचिन एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके साथ खेलने वाले लोगों ने उन्हें भगवान कहा। तो सिर्फ उनके खेल के कारण नहीं, उनके उस खेल के प्रति समर्पण, उस अपने कर्म के प्रति समर्पण और नैतिक बने रहने के लिए। इस पूरे केस से ऐसा लगता है कि सुशील कुमार उपलब्धि तो पा लिए, अपने कर्म के प्रति समर्पण भी उनका नहीं रहा। कि यदि वो ताकतवर थे, यदि वो पहलवान थे, तो उस पहलवानी का उन्होंने दुरुपयोग किया। इसका मतलब है कि सुशील कुमार ने अपने कर्म की पूजा नहीं की है। सफल हो जाना अलग है, उसे पचा पाना अलग है। सचिन के साथ ही रहे कामली के लिए भी कहा जाता है कि वो नहीं पचा पाए। एक समय में माइक टायसन मुक्केबाजी में दुनिया के शीर्ष पर थे, लेकिन रोते रोते उनका आगे का जीवन बीता, क्योंकि उनके पूरे जीवन उनके दागदार रहे। डिएगो मैराडोना दुनिया में कहते हैं पेले के बाद यदि इंटरनेशनल ख्याति किसी फुटबॉलर की हुई तो मैराडोना की हुई, लेकिन मैराडोना का जो बाकी का भविष्य जो हुआ, उसने उनके तमाम उपलब्धियों पर कालिक पोत दिया। सफलता के शिखर पर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सुशील कुमार ने अपनी पहलवानी से जिस तरह से सीना फुलाया था भारतीयों का, अपने इस करतूत से चोटिल किया है, क्योंकि उसने तिरंगा उठाया था। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि सुशील कुमार पर लगे ये आरोप काश झूठे हो जाते, लेकिन यदि ये सच्चे हैं तो सुशील कुमार के इस कालिकपूर्ण करतूत से हर किसी को सीख लेने की जरूरत है कि सफल हो जाना हम नहीं है, वो तमाम चीजें धर धर आकर गिर जाती है। मैराडोना की कहानी आप जानते हैं, आप जानते हैं माइक टायसन की कहानी। बहुतों की ऐसी कहानी है कि सफलता वो पचा नहीं पाते। बहुत लोग सफल होते हैं, लेकिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। हर किसी से उम्मीद भी तेंदुलकर बनने की नहीं की जा सकती, लेकिन सुशील कुमार ने जो करतूत किया है, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, पुलिस यूं ही नहीं उनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया है। जो करतूत उनके ऊपर है वो ऐसा नहीं कि उन्होंने सफलता नहीं पचाया, ऐसा लगता है कि वो इस लायक थे ही नहीं जो उन्हें मिल गया। ये बहुत पीड़ादायक है, और मुझे लगता है कि सुशील कुमार ने अपने इस करतूत से, अपने इस घृणित खेल से पूरे भारत को चोटिल किया है, तिरंगे को अपमानित किया है। तिरंगा किसके कंधे पर हो, यह भी महत्वपूर्ण होता है। ये विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस चैनल पे आपको लाइव शो नहीं मिलता, तो द मनीष ठाकुर शो के साथ आप द व्यूज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नियमित रूप से वहां लाइव मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।